हमारे और आपके शरीर में अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं होता, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता, तो हर मिनट क्या हर सेकेंड इंसान बीमार पड़ता। इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है और कैसे काम करता है, एक उदाहरण से समझिए कि अगर आप किसी मॉल या किसी एयरपोर्ट या किसी ऐसे हाई सिक्योरिटी जगह पे जाते हैं जहाँ के गार्ड के हाथों में सेंसर होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर गेट होता है जो आपके बॉडी को सेंस और डिटेक्ट करता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का डिटेक्टर यानी कि सेंसर होता है। जब कभी कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई एंटीजन हमारे बॉडी में घुसने की प्रयास करता है तो उसे सेंस करता है और डिटेक्ट करता है और फिर उसे वहीं पे नष्ट करने का कोशिश करता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम का सेंसर यानी कि डिटेक्टर नहीं होता हमारे शरीर के अंदर, तो हम हर मिनट या हर सेकेंड बीमारी के गिरफ्त में होते और किसी दिन हम बीमारी से खाली नहीं होते। वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर साजिद आजम और ये वीडियो हम हमारे चैनल कहानीकार पे देख रहे होंगे। कहानीकार के इस एपिसोड सेहत में हम बात करेंगे जो लोग अक्सर पूछते हैं कि वैक्सीन यानी कि टीका हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो आइए समझते हैं। वैक्सीन कैसे काम करता है, ये समझने से पहले समझते हैं कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता वायरस के खिलाफ कैसे काम करता है। जब कभी हमारे शरीर के अंदर वायरस या बैक्टीरिया आता है तो हमारे शरीर में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के कुछ खास कोशिकाएं उसे पहचानती है। फिर इम्यूनिटी सिस्टम के हेडक्वार्टर तक ये मैसेज पहुंचाती है कि हमारे शरीर में बाहर से कुछ अनजान कोशिकाएं आई है। फिर इम्यूनिटी सिस्टम का स्पेशल सेल एक्टिवेट होता है और फिर उसे पहचानता है। उस स्पेशल सेल का नाम है टी सेल। टी सेल फिर बी सेल को ऑर्डर देता है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए और एंटीबॉडी बनने के बाद उस एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है। हमारे शरीर में दो तरह के इम्यूनिटी होते हैं, एक जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं जो हमारे जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है, जैसे हमारे नाक, लार और हमारे स्किन में मौजूद होता है। दूसरा जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम अपने लाइफ स्टाइल से हासिल करते हैं। जैसे कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर होता है तो उससे हमारा एंटीबॉडी तैयार होता है और वो एंटीबॉडी मेमोरी के तौर पे याद रखता है। फिर अब इन केस अगर कोई फ्यूचर में वही बीमारी फिर होता है तो यही एंटीबॉडी फिर उसे आसानी से मारने का प्रयास करता है। तो आप सोचते होंगे कि इतना सारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, फिर हमें वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए समझते हैं। जब तक वैक्सीन का खोज या निर्माण नहीं हुआ था तब अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती थी और लाखों लोगों की जान इस बीमारी से जाती थी। एक समय था पोलियो, डिप्थेरिया, टेटनस, काली खांसी अभिशाप बन गया था, लेकिन जब इनकी वैक्सीन बनी, टीकाकरण किया गया, ये बीमारी लगभग ना के बराबर रह गई और हमारे देश में पोलियो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आसान भाषा में समझते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस से समझते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में हम सभी ने उसकी वैक्सीन ली है। वैक्सीन जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को जगाने का काम करता है और उससे एंटीबॉडी बनवाता है। वैक्सीन में हम उसी वायरस को डालते हैं जिससे हमको प्रतिरोधक क्षमता चाहिए होता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन में कोरोना वायरस को ही डाला गया है। अब आप चौंकिए मत, जिंदा कोरोना वायरस को नहीं, कोरोना वायरस को पूरी तरह से मार कर डाला गया है, पूरी तरह से नष्ट करके, और उतना ही डाला गया है जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स कर सके और एंटीबॉडी बना सके। अब वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी ऑलरेडी हमारे बॉडी में बन चुका है कोरोना के खिलाफ। अब जब कभी फ्यूचर में ओरिजिनल कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो हमारे बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के बैठा हुआ है और उसे तुरंत पहचान लेगा और तुरंत उसे मार देगा। वैक्सीन लेने का फायदा ये है कि वैक्सीन हमारे प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने के लिए तैयार कर देता है किसी आने वाले बीमारी से। मेडिकल साइंस में अब तक का अगर सबसे बड़ा कोई डिस्कवरी है, यानी कि सबसे बड़ा अगर कोई वरदान है मेडिकल साइंस का, तो वो है वैक्सीन। 1796 में एडवर्ड जिनर, जिन्होंने वैक्सीन की खोज की, जिनको हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं, उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट और वैक्सीन खोजने का तरकीब तब आया जब वो फिजिशियन के तौर पे काम कर रहे थे। उस वक्त चेचक और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी आम थी।
उन्होंने देखा कि जिस औरत को काउ पॉक्स होता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट आया और उन्होंने काउ पॉक्स के मटेरियल को 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया और उसे स्मॉल पॉक्स से बचाया और ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी आ गई और फिर यहीं से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। हर देश की गवर्नमेंट वैक्सीन ड्राइव यानी कि इम्यूनाइजेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाती है ताकि बीमारी को एलिमिनेट किया जा सके। हमारे देश के अंदर भी इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।